यह कहानी होने वाली है लव मैरिज। चंद्रावती जी ने द्वार पर खड़े नए ब्याहे बेटे बहू की जोड़ी के सिर के ऊपर से 7 बार पानी वारा और 6 बार रोकने के बाद 7वीं बार बेटे ने उसे पानी पीने दिया। इसके साथ ही आसपास खड़ी औरतों के मंगल गीत और हंसी ठिठोली भरी वातावरण को हंसी मजाक और उल्लास से भर रहे थे। पंजाबियों में होने वाली गृह प्रवेश की रस्म हो चुकी थी। सबने लाल जोड़े में लिपटी बहू का हाथ पकड़ा और उसे अंदर लेकर जाने लगे कि तभी चंद्रावती जी ने रोक दिए। अभी रुको। इतना कहते ही सबकी प्रश्न पूछती निगाहें चंद्रावती जी के चेहरे पर टिक गई। घूंघट के अंदर नई बहू के चेहरे पर भी उदासी छा गई। शायद इस घर में उसका प्रवेश इतना आसान नहीं होगा। बेटे की खुद की पसंद हूँ, सास की पसंद शायद नहीं बन पाऊंगी। लोगों को दिखाने के लिए ब्याह तो हो गया है, पर क्या प्रवेश होगा? सोचती बहू की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए कि तभी चावलों से भरा हुआ कलश और आलते से भरी हुई परात देखकर उसके चेहरे पर हैरानी आ गई। बाकी सब औरतें भी चंद्रावती जी की तरफ देख रही थी, मानो पूछना चाहती थी कि यह क्या है। चंद्रावती जी ने वो दोनों चीजें चौखट के अंदर रखवाई और बहू के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बोली, चलो बेटा, अब जैसे तुम्हारे यहाँ रस्म होती है वैसे इस कलश को पैर मारकर अनाज अंदर की ओर फैला दो और अपने शुभ कदम इस आलते में डुबोकर अपने घर में प्रवेश करो। चंद्रावती जी की बात सुनकर जहाँ नई बहू का चेहरा खुशी से खिल गया, वही उसके साथ विदाई में साथ आए भाई के चेहरे पर भी राहत नजर आई। कुछ और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने लायक थी। चंद्रावती जी के ससुराल पक्ष के लोगों की तैयारियां चढ़ी हुई थी और उसके मायके की तरफ से उसके भाई बहन चंद्रावती जी की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उन्हें पता था कि दीदी बीच का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगी। दरअसल चंद्रावती जी का परिवार सिख समुदाय से था और इकलौते बेटे ने बिरादरी के बाहर अपने लिए जीवन साथी पसंद की थी। पिता को गुजरे हुए बरसों बीत चुका था, इसलिए जब बेटे ने अपनी पसंद के बारे में मां को बताया तो साथ ही साथ लड़की वालों की यह शर्त भी बताई कि वो विवाह अपने रीति रिवाज से करना चाहते हैं। इकलौते बेटे पर जान छिड़कने वाली चंद्रावती जी ने जब देखा कि लड़की हर तरह से बेटे की योग्य है तो उसने इस विषय पर दूसरा विचार भी अपने दिमाग में आने नहीं दिया। हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न हो चुका था और बहुत 7 फेरे लेकर घर में आ गई थी। चंद्रावती जी ने सभी को थोड़ा आराम करने को कही और खुद बहन के साथ कुछ खास तैयारियों में व्यस्त हो गई। सारे शगुन करने के बाद चंद्रावती जी पूरे परिवार के साथ गुरुद्वारे पहुंची और वहां पर पंजाबी रीति रिवाज से फिर से बेटे बहू के फेरे गुरु साहब की हजूरी में दिलवा दिए और बची खुची कसर भी पूरी कर दी। कटाक्ष करने वाले हर व्यक्ति के मुंह पर ताला पड़ा हुआ था। घर आकर चंद्रावती जी ने बेटी को दी जाने वाली शिक्षा जो गुरुद्वारे में पढ़ी जाती है, उस रस्म को निभाने के लिए बहू को अपने सामने बैठाया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, हालांकि फेरों की रस्म दोबारा करवाने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, पर फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता था मानो हमारे रीति रिवाज से विवाह संपन्न नहीं हुआ तो विवाह हुआ ही नहीं है। कल को कोई तुम दोनों पति पत्नी पर कटाक्ष ना करे, इसलिए मैंने यह एक छोटी सी पहल की है। मैं माँ बनकर तुम्हें यह सीख दे रही हूँ, इसलिए आज से तुम मेरी बेटी हुई। यह घर सिर्फ मेरा नहीं रहा, अब यह हमारा हो गया है। इस घर में तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझसे आकर कहना। कोई भी बात मन में मत रखना, मन में रखी बातें बड़ी हो जाती है। अगर कभी किसी आस पड़ोस या रिश्तेदारी में तुम्हें यह सुनने को मिले कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा है तो सीधे मुझसे बात करना। कहीं सुनी पर कभी यकीन मत करना। यही बात मुझ पर भी लागू होती है। मैं भी खुद को तुम्हारी माँ समझकर अपने मन में कोई बात नहीं रखूंगी। एक माँ की यह सीख बेटी का जीवन खुशियों से भर देगी। कहते हुए उसने बहू का माथा चूम लिया और अपने सभी संबंधियों की तरफ देखते हुए बोली, बेटी के माँ बाप बेटी को हमेशा अपने रस्मों के साथ ही विदा करना चाहते हैं, इसलिए मैंने बहू के मायके वालों की इच्छा का
मान रखा, लेकिन इसके साथ ही आप सबकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने रीति रिवाजों को भी पूरा किया है। आशा करती हूँ कि अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं होगा कि मेरे बेटा बहू बिना विवाह किए साथ रह रहे हैं, बल्कि अब तो उनका बंधन और भी मजबूत हो गया है। हंसते हुए चंद्रावती जी बोली, दो बार विवाह हो चुका है। बिरादरी से बाहर की बहू आने पर होने वाले किसी भी तमाशे की उम्मीद पर चंद्रावती जी पानी फेर दिया था, और जिन नज़रों से उसकी बहू से देख रही थी उससे न सिर्फ चंद्रावती बल्कि सभी रिश्तेदारों को भी यकीन हो गया था कि यह एक स्वस्थ रिश्ते की शुरुआत हुई है। निश्चय ही सफर भी बढ़िया ही गुजरेगा। बहू का भाई भी वापस जाने से पहले यह सब देखकर संतुष्ट हो गया था। उसने हाथ जोड़कर घर वापस जाने की आज्ञा मांगी। जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर उसे माँ पापा को भी बताना था कि उसकी बहन सच में अपने ही घर में है। सच कहा है किसी ने कि रिश्ते की शुरुआत सकारात्मकता से की जाए तो उसको निभाना भी आसान हो जाता है। चंद्रावती जी ने एक सशक्त माँ बनकर अपने बच्चों की खुशी के लिए वो किया जो आमतौर पर हमारे समाज में नहीं देखा जाता। उसकी यह पहल काबिले तारीफ है और उम्मीद करते हैं कि इस कारवां और भी लोग जुड़ते जाएंगे और एक स्वस्थ समाज की रचना होगी। कहते हैं कि किसी रिश्ते की शुरुआत सकारात्मकता से की जाए तो उसको निभाना भी आसान हो जाता है। चंद्रावती जी ने एक सशक्त माँ बनकर अपने बच्चों की खुशी के लिए वो किया जो आमतौर पर हमारे समाज में नहीं देखा जाता है तथा वह करने में शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं। उसकी यह पहल काबिले तारीफ है। दोस्तों, क्या चंद्रावती जी ने उनकी शादी कराकर अच्छा की? मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग जरूर बताएं।